हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिस विथ मम। आज हम सेंटेंस के बारे में डिटेल थियोरी देखेंगे। इससे पहले हमने शॉर्ट में देखा था वीडियो। अब हम आज पूरा डिटेल से सेंटेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. वर्ड्स का एक ग्रुप, शब्दों का एक ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। 4 या 5 या 3 शब्दों को भी अगर सिस्टमेटिक वे में रखा जाए तो और वो अगर कंप्लीट सेंस बनाए तो वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, नाउ पैटर्न ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश में सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। झनकार इज़ ईटिंग द फूड। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज़ द वन हु आंसर्स द क्वेश्चन हु। तो हु का आंसर क्या है? झनकार। हु इज़ ईटिंग द फूड? तो झनकार इज़ ईटिंग द फूड। सो झनकार इज़ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ब। यहाँ पे वर्ब है इज़ ईटिंग। तो वर्ब के बारे में क्या लिखा है? इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है ये। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ईट कर रहा है, खा रहा है। सब्जेक्ट है झनकार, वो खाना खा रहा है। तो जो खा रहा है वो वर्ब होता है। द वर्ब इज़ ईटिंग। ठीक है, इज़ ईटिंग को हम वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom। क्या, इसके बारे में ऑब्जेक्ट समझाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द फूड। द फूड यानी झनकार क्या खा रहा है? तो फूड खा रहा है, खाना खा रहा है। तो खाना जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द फूड इज़ द ऑब्जेक्ट। वो झनकार सब्जेक्ट है, इज़ ईटिंग वर्ब है और द फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये इंग्लिश का पैटर्न हुआ और हिंदी में भी यही रहता है, बस थोड़ा अदला बदली हो जाती है उसमें। जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाता है। सब्जेक्ट हो जाता है झनकार, ऑब्जेक्ट हो जाता है खाना, वर्ब हो जाता है खा रहा है। उसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि झनकार खा रहा है खाना, ये नहीं लिखेंगे। ये हम लिखेंगे झनकार खाना खा रहा है। तो झनकार जो है वो ऑब्जेक्ट है, खाना झनकार जो है वो सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है और खा रहा है ये वर्ब हो जाएगा। हिंदी का पैटर्न थोड़ा अलग है। बाकी ये जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। कोई भी व्यक्ति या कोई चीज़ जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या होता है? समथिंग विच इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जो कहा जा रहा है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ ईटिंग फूड। ये एक सेंटेंस है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? राम, एंड इज़ ईटिंग फूड हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो राम इज़ ईटिंग फूड, इसमें सब्जेक्ट राम इज़ ईटिंग फूड प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट
Types of sentence. There are 5 types of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, and exclamatory sentence. Assertive sentence, a sentence that makes a statement or declaration. कोई डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट हो उसको हम assertive sentence कहते हैं. ये 2 टाइप्स के होते हैं. assertive sentence is of 2 types, affirmative and negative. affirmative को हम positive भी बोल सकते हैं. positive sentence जैसे it states something which shows affirmation. for example, Priya is an intelligent girl. ये positive है. इसमें पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ बताई गई है, तो ये एफर्मेटिव हुआ. ठीक है. और नेगेटिव सेंटेंस होता है इट स्टेट्स समथिंग विच शोज डिनायल, जिसमें नेगेटिव बातें बताई जाती है, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है. जैसे सुनील इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय. सुनील इंटेलिजेंट बॉय नहीं है. ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ. किसी के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट दिया जा रहा है, नेगेटिव डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. और इससे पहले जो एफर्मेटिव था वो पॉजिटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव डिक्लेरेशन था, पॉजिटिव स्टेटमेंट था, तो उसे हमने एफर्मेटिव सेंटेंस का नाम दिया. ठीक है. नेक्स्ट, interrogative sentence, a sentence which asks question or inquires about something. वो सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो या कोई इंक्वायरी की जा रही हो, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जैसे इसमें 2 तरह का क्वेश्चन हो सकता है. Sentence starting with helping verb. Is Sunil an honest boy? Is से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस जो है, is से स्टार्ट हो रहा है. ये हेल्पिंग वर्ब है. जैसे is eating, is cooking, तो ये is जो है ये हेल्पिंग वर्ब है. कुकिंग वर्ब है और is हेल्पिंग वर्ब है. कुकिंग के पहले is लगा है तो वो हेल्पिंग हुआ. कुकिंग अकेले कंप्लीट नहीं हो सकता है. ठीक है. तो उस तरह से यहाँ पे इज़ सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब है. विल राम बी रीडिंग, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. विल रीड, रीड एक वर्ब होता है और विल उसको हेल्प करता है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके पहले लगता है. ठीक है. तो इसलिए विल को हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे. तो ये जो सेंटेंस था, ये जो क्वेश्चन था, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. ये एक टाइप हुआ. और दूसरा टाइप होता है किसी क्वेश्चन का, ये सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, जैसे हु, व्हाट, विच, ये सारे जो हैं ये क्वेश्चन वर्ड हैं. इससे जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो भी एक सेकंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. जैसे हु इज़ योर प्रिंसिपल, तुम्हारा प्रिंसिपल कौन है. व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. तो क्या, कौन, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश में व्हाट, हु, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. ठीक है. इनसे भी सेंटेंस जो बनते हैं वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है. ठीक है. तो 2 टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट. वो सेंटेंस जो ऑर्डर या एडवाइस या सजेशन या प्रोहिबिशन या रिक्वेस्ट ये सब दिखाता हो,
वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप से जानेंगे। जैसे कम हेयर, ये शॉर्ट में है, यहाँ सिर्फ 2 वर्ड का सेंटेंस है। कम हेयर ये ऑर्डर हुआ, ऑर्डर के रूप में ये सेंटेंस यूज़ होता है। प्लीज़ शट द डोर, ये रिक्वेस्ट हुआ, इसमें प्लीज़ लगाया है हमने तो ये रिक्वेस्ट हो गया। डोंट स्मोक, ये प्रोहिबिशन हुआ, हमें स्मोक नहीं करना है। स्मोक एक गलत चीज़ है तो वो नहीं करना है, इसलिए उसको प्रोहिबिशन के रूप में जाना जाता है। डोंट स्मोक प्रोहिबिशन हुआ। डोंट रश और यू विल फॉल, ये एडवाइस हुआ। दौड़ो नहीं, भागो नहीं, ज़ोर से मत दौड़ो, ये नहीं वरना तुम गिर जाओगे, ये जो है एडवाइस हुआ। सलाह के रूप में ये सेंटेंस होता है, एडवाइस। नेक्स्ट, रीड अ लॉट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए खूब पढ़ो, रीड अ लॉट। ठीक है, ये सजेशन हुआ, सजेशन दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव ऑप्शन, जैसे ए सेंटेंस विच शोज ए विश, ए ब्लेसिंग और ए प्रेयर। जैसे विश यू ए हैप्पी जर्नी, ये हो गया आपका ब्लेसिंग। मे यू लिव लॉन्ग, ये विश। मे गॉड हेल्प यू, ये प्रेयर। तो विश यू ए हैप्पी जर्नी ये ब्लेसिंग हुआ, ये हम किसी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो विश यू ए हैप्पी जर्नी। ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, ये विश हुआ, हमारी इच्छा है कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरायु हो। ठीक है, तुम लंबे समय तक जियो, ये हमारी इच्छा है। तो इसको हमने मे इस वर्ड से स्टार्ट किया। मे गॉड हेल्प यू, ये हमारा प्रेयर है, क्योंकि हम गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। मे गॉड हेल्प यू, तो ये प्रेयर हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला सेंटेंस तो विश यू ए हैप्पी जर्नी, ये ब्लेसिंग के रूप में है, नॉर्मल है। बाकी 2 सेंटेंसेस मे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी सेंटेंस कोई मे से स्टार्ट हो उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करेंगे। ठीक है, हर वो सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स था। नेक्स्ट, exclamatory sentence, a sentence which shows mental passions, thoughts or sudden feelings of mind। वो सेंटेंस जो हमें मानसिक भावनाओं के बारे में बताए या अपने विचार, अचानक आए हुए विचार के बारे में बताए, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, our team has won the match। ये हमारा मेंटल सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड है, मेंटल फीलिंग है, सडन फीलिंग। ओह, अनिल इज़ हेयर, ये आश्चर्यजनक सेंटेंस है। ठीक है। अलास, मेनी पीपल डाइड इन उड़ीसा, अफसोस बहुत लोग उड़ीसा में मर गए। तो ये सारे जो हैं एक्सक्लेमेटरी हैं। ये वर्ड्स हुर्रा, ओह, अलास, ये जो वर्ड्स हैं ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। इसे हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा के और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और फिर एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ओह एक्सक्लेमेशन मार्क, अनिल इज़ हेयर। अनिल इज़ हेयर खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन हमने उसके पहले ओह लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है। वी ऑल्सो यूज़ वॉट
और हाउ टू मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम इसके लिए व्हाट या हाउ का भी यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट ए गुड गर्ल प्रिया इज़। प्रिया कितनी अच्छी लड़की है, और ये लिखकर हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं। हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग, वो लोग कितने धीरे चल रहे हैं। तो ये लिखकर, ये पूरा सेंटेंस लिखकर हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। जहाँ भी हम सेंटेंस के पहले अगर व्हाट लिख दें, जब वो क्वेश्चन नहीं है, व्हाट ए गुड गर्ल प्रिया इज़, अगर हम बोलेंगे हु इज़ द गुड गर्ल, तो वो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन व्हाट ए गुड गर्ल प्रिया इज़ जो है, वर्ब जो है वो लास्ट में अगर लगा है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग, यहाँ भी आर वॉकिंग ये वर्ब के साथ एंड हुआ है, तो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे लास्ट में, और ये पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।